वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पिछली वीडियो में TGT SST में सब्जेक्ट कंसर्न के जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर 2021 के DSSB TGT SST के सब्जेक्ट कंसर्न के सारे क्वेश्चन हम कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है Which of the following combination of factor determine the location of industry? इसका राइट आंसर है कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which state has the largest number of factories in India? भारत में सबसे अधिक फैक्ट्रीज किस राज्य में है? इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द लैंकशायर रीजन ऑफ यूरोप, लैंकशायर यूरोप का लैंकशायर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर है सूती कपड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 155 पर आते हैं। इसमें पूछा है शुगर केन इज नॉट ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ने नहीं उगाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेज कल्टीवेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। मक्के की खेती के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं सिवाय। इसका राइट आंसर होगा 4th। इसके लिए उच्च लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ये नहीं होती इसके लिए रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। भारत एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला में बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। पाल्मर इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। तो ये ड्राउट मेजर करने के लिए होता है। पाल्मर इंडेक्स जो होता है ये सूखा पड़ जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159 पे आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक एग्जांपल है केमिकल डिजास्टर का। इसमें एक गैस लीक हो गई थी जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान मारी गई, जान चली गई। अब क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक साइक्लोन? ट्रॉपिकल डिप्रेशन एंड टोर्नेडो। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल डिप्रेशन। तो 1 ओनली इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 161. Which of the following causes can be held responsible for devastating floods of alluvial river? Meandering course of large rivers, large scale deforestation, faulty agriculture practices। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट चाहिए, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 4 ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिरकालिक प्रचंड बेरोजगारी, क्रोनिक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो अर्बन एरियाज में नहीं होती, सिर्फ रूरल एरियाज में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। आय वितरण का की असमानताओं का आमतौर पर डैश की सहायता से मापा जाता है। तो इसके लिए लॉरेंस कर्व का यूज किया जाता है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी? तो परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए जो स्टेटमेंट है D इंटू ई इज इक्वल टू एफ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। इसमें पूछा है सैन इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लम? तो ये पॉवर्टी को मेजर करने के लिए होता है सैन इंडेक्स, गरीबी। तो इसका केवल 1 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 पे व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? तो एग्रीकल्चर होता है मेजरली प्राइमरी सेक्टर का। किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकों की मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कम अंडर द कैटेगरी ऑफ? तो ये दोनों में आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ओनली, 3 यानी बोथ 1 एंड 2। अब क्वेश्चन नंबर 168। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया? तो इंडियन ओवरसीज बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? इंडियन ओवरसीज बैंक। क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नियर मनी एसेट? तो ये दोनों ट्रेजरी बिल्स एंड डिवेंचर्स दोनों ही इसके एग्जांपल होते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010, ये गलत स्टेटमेंट है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू विथड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। सूची में शामिल विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? Which of the following pairs of subject contained in the list are correct? फिशरीज स्टेट लिस्ट में आता है, सिविल प्रोसीजर कंकरेंट लिस्ट में आता है, रेलवेज यूनियन लिस्ट में आता है। तो तीनों ही सही है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एडजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली? इसका आंसर राइट हो जाएगा पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन नंबर 173 पे आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो उसका राइट आंसर है कनाडा। 1। क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं, इसमें पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एसोसिएटेड विद पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज? तो ये बड़ा फेमस है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजनल पार्टी स्टेट्स आर करेक्ट? द्रविड़ा मुन्नेत्र खसगम तमिलनाडु, ये सही है, डीएमके वहां की पार्टी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। श्रीमोनी अकाली दल हरियाणा में नहीं है, पंजाब में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट लेजिस्लेचर? तो इसका आंसर राइट होगा उत्तर प्रदेश। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा विधानमंडल है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं, आर्टिकल 243Z ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो इसका राइट आंसर होगा म्युनिसिपैलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप? तो इसका पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक पावर व्हाइल पॉलिटिकल पार्टी डज। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह के बीच में अंतर है? दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते, जबकि एक राजनीतिक दल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी? तो इसका राइट आंसर है क्लॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज पंचायती राज सिस्टम? तो इसका राइट आंसर दिया था त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 181। द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय? तो ये हेड करते हैं प्रधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट करेक्ट? तो इसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज 5 अथॉरिटीज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अ कॉर्पोरेशन काउंसिल हेडेड बाय मेयर, ये राइट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज स्टैंडिंग कमिटी टू डील विद वेरियस एक्टिविटीज लाइक हेल्थ एजुकेशन, ये भी सही है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सही है फॉर बिग सिटीज ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 183 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी फाउंड इन इंडिया? तो इसका नॉट अ टाइप पूछा गया है। टाउन एरिया कमेटी होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज नहीं होती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 पे आते हैं, पंचायत डेमोक्रेसी इन नेपाल was launched by King Mandra. He was the son of King Tribhuvan. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। Which of the following statement regarding Bolivia's political struggle is correct? The protest against water privatization in Bolivia was supported by Socialist Party, ये भी सही स्टेटमेंट है। The popular struggle in Bolivia was about one specific policy, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय जेबी कृपलानी, इसका राइट आंसर है, बाकी 3 नहीं थे इसके हेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। एक्सेप्ट आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट इज authorized to suspend by order the right to move to any court for the enforcement of fundamental right except, तो दोनों ही आर्टिकल्स पे होता है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3, बोथ 1 एंड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। द रेजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटी? तो इसका राइट आंसर है 12th शेड्यूल।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है आज के टाइम पे, ये एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पर। अब हम इसकी पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस पे आ जाएंगे सोशल साइंस के। ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन बोथ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लर्निंग refers to change in the muscles and the nervous system as a result of time, ये स्टेटमेंट गलत है। मैचुरेशन refers to action of appropriate environment forces operating on the individual, ये भी गलत है क्योंकि ये जेनेटिक होता है। तो इसका आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Emotions have some effect on the developing individual. Which of the following are those effects? They influence adjustment in the society. हाँ, they work as motivators of our behavior, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असिस्टेड डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लो विजन। तो ये स्पीच सिंथेसाइजर नहीं होगा, ब्रेल, मैग्नीफायर्स एंड स्पेक्टिकल्स होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 194। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये आर्टिकल 16 की बात की जा रही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज जेंडर सेंसिटिविटी। इन सर्टेन कल्चर वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, ये नहीं दिखाएगा। प्रोवाइडिंग सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये स्टेटमेंट दिखा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। म्यूजिक परफॉर्म होता है, डांस परफॉर्म किया जाता है, ड्रामा भी किया जाता है, मैजिक भी होता है। तो सारे ही सही हो जाएंगे इसके। इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। Sometimes poets and writers wish to exaggerate a specific feature or an event. Which literacy device refers to that exaggeration? तो इसे हम hyperbole बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। In which process instructional decisions are carefully made by examining evidences of student performance, behaviors towards learning and understanding over a period of time? तो दोनों इवेल्यूशन एंड असेसमेंट के लिए में ये सब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, प्रिपेयरिंग एनी प्रोजेक्ट इन साइंस मैथमेटिक्स may give pleasure to the people as a result of which she is motivated to undertake similar activities on his own। तो on his own हो रहा है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिवॉर्ड्स लाइक मनी एंड गेट्स, हाँ ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। Egocentric thought is a major characteristic of which stage of Piaget stage of cognitive development। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आज हमने इस पेपर के पूरा कंप्लीट कर लिया है। और DSSB का 2021 का जो पेपर आया था एक शिफ्ट का, हमने इसके 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं दोनों वीडियो में। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसके और भी सारे पेपर जो 2021 में डिफरेंट शिफ्ट्स में आए थे उन्हें भी कवर करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं इससे पहले के उन्हें भी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।